देश आदेश मेरे कन्या राशि के मित्रों, जीवन की राह में अक्सर हमें ऐसा लगता है जैसे सब कुछ उलझा हुआ सा है, उल्टा पुल्टा सा है। हर कदम पर कोई ना कोई चुनौती हमारे सामने रहती है मेरे मित्रों। लेकिन यही वो समय होता है, यही वो वक्त, यही वो दौर होता है जब हमें अपनी आंतरिक शक्ति को निखारने का मौका मिलता है। संघर्षों के बीच ही तो असली शक्ति होती है, क्योंकि वही तो हमारे धैर्य, हमारी बुद्धि, हमारे टैलेंट की परीक्षा होती है मेरे मित्रों। आज का दिन आपको एक नई दिशा की ओर ले जाने का संकेत दे रहा है। क्या आप मेरे मित्रों तैयार हैं उस दिशा की ओर बढ़ने की ओर? तो क्या बोलते हैं आज के सितारे? यह राशिफल में आपको बताएं उससे पहले बात करते हैं पंचांग की। 5 मई 2025 वैशाख शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी। सोमवार का दिन है। शिव शक्ति के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। सूर्योदय सुबह 5:37 पर होगा, जबकि सूर्यास्त का समय शाम को 6:58 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय 11:51 से 12:44 दोपहर में रहने वाला है। राहु काल आज सुबह 7:17 से 8:57 तक रहे। दिशा शूल की मेरे मित्रों बात करें तो पूर्व दिशा की यात्रा करने से आपको आज बचना चाहिए। कन्या राशि वालों, चंद्रदेव सुबह के समय अपनी ही राशि में विराजमान रहेंगे। बुध के नक्षत्र में गोचर करते हुए नवम पंचम का संबंध इनका बनेगा मेरे मित्रों। और उसके बाद ये 12वीं राशि में अर्थात आपके राशि से 12वें में चले जाएंगे। तो थोड़ा मानसिक चिंता का समय होगा। देखिए, आज का दिन परिवार में कुछ छोटे मोटे तनाव, छोटी मोटी उलझन, इस तरह की बातों को लेकर के हो सकता है। लेकिन पंचम नवम का संबंध जो बुध का बन रहा है चंद्र से, तो ऐसे में आपको धैर्य से, आप एक बार इंट्रो को दोबारा सुनना, हमने क्या बोला। धैर्य और नम्र वाणी से यदि आप काम लेंगे तो मेरे मित्रों ऐसा कुछ भी नहीं जो आपके लिए उलझन पैदा कर सके। अपने पारिवारिक रिश्तों में थोड़ी सी समझदारी आपको आज दिखानी है, थोड़ा धैर्य आपको दिखाना है। तो प्रत्येक समस्या का हल निकालने में आप खुद को कामयाब महसूस करने वाले हैं। इस समय आपके जो परिवार के लोग हैं ना, वो आपकी बातों को अधिक समझने की कोशिश करेंगे और अधिक समझने के चक्कर में वो आपसे वार्तालाप अधिक करेंगे, जिसके कारण शायद आप अंदर से चिढ़ जाएंगे और आपके मुंह से कुछ कटु वचन निकल जाएंगे, जो घर में थोड़ी कलह का वातावरण बना सकता है। तो इसीलिए हमने कहा कि धैर्य रखें, नम्र वाणी का प्रयोग करें, पानी का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें ताकि दिमाग ठंडा रहे। मेरे मित्रों, आप भी क्या सोचते होंगे कि यार क्या क्या बताता है ये बंदा, लेकिन हम आपके राशि फल को गोचरीय हिसाब से दूसरे ढंग में प्रस्तुत करते हैं, जिससे कि आपको लगे कि आपके परिवार का सदस्य आपके बीच में अपनी बात रख रहा है, जो कि ज्योतिषीय सलाह के रूप में है। व्यक्तिगत निर्णय पर पहुंचने से पहले विशेषज्ञ पर संपर्क अवश्य करें। देखिए, आज का दिन जो है आपको एक नई दिशा का संकेत दे रहा है। वो दिशा है परिवार को समझने की, परिवार को संभालने की, परिवार के बीच समन्वय रखने की। सकारात्मकता को लेकर के यह दिन रहेगा, लेकिन संयम की आवश्यकता है। छोटे मोटे तनाव के बीच आप अपनी भावनाओं को जब खुल करके व्यक्त करेंगे तो सभी परेशानियों का हल निकलेगा और परिवार में संतुलन बना रहेगा।
संतान के मामले में आज थोड़ा सा खुद को चिंतित महसूस करने वाले हैं। बच्चों को किसी प्रकार की मानसिक या फिर शारीरिक मेहनत के अनुरूप परिणाम नहीं मिलने की उम्मीद है, जिससे कि वो थोड़े उदास से खुद को महसूस करेंगे। लेकिन आपको उन्हें सिखाना है कि आत्मविश्वास क्रिएट करो, आत्मविश्वास को टूटने मत दो, क्योंकि जब तक आत्मविश्वास उनके अंदर है तब तक उनके आगे बढ़ने के मार्ग को कोई भी बंद नहीं कर सकता। कड़ी मेहनत को जारी रखना है, परिश्रम थोड़ा अधिक करना है, सफलता देर से ही सही लेकिन मिलने के चांसेस दिखाई देते हैं। तो आपके संघर्ष और लगातार प्रयासों के कारण संतान की बात हो रही है, अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। भाग्य के मामले में आपके लिए स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। भाग्य का साथ आपको प्राप्त होता हुआ मिल रहा है। अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचने में भाग्य आपकी मदद करेगा, लेकिन मेहनत लगातार आपको करनी होगी। मेहनत में यदि कमी आप करते हैं तो लक्ष्यों के करीब पहुंच करके पीछे हटने की संभावना बन जाएगी। तो ये मत सोचिए कि यार बस काम हो गया, मैं तो मंजिल के करीब पहुंच गया, अब थोड़ा रुक जाता हूं। नहीं, वो रुकना आपको पीछे की ओर खींच लेगा मेरे मित्रों। लंबे समय से जिसकी इंतजार आपको थी, वो इंतजार आपकी आज पूरी हो सकती है। धैर्य हम बता ही चुके कि आपको रखना है, आत्मविश्वास बनाए रखना है, तो भाग्य का साथ आपके जीवन में मिल रहा है। मां लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति की बात करूं तो अचानक से कुछ अनावश्यक खर्च आज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो भैया अप्रत्याशित अचानक से जो धन खर्च करने की प्रवृत्ति है या फिर करना पड़ रहा है, उस पर थोड़ा अंकुश लगाने की आवश्यकता है। कोई भी वित्तीय निर्णय हो, उसको जल्दबाजी में आपको नहीं करना। पूरी तरीके से सोचिए, समझिए, परिजनों की, अनुभवी लोगों की सलाह लीजिए, उसी के बाद किसी निर्णय पर आपको पहुंचना है। यह वो समय है आपका कि यदि आप कुछ निवेश आदि करने का विचार कर रहे हैं तो आपको पूर्ण रूप से सोचने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में किसी के कहने में आकर के, किसी चीज को देख करके तुरंत में कोई फैसला मत ले लीजिए मेरे मित्रों, अन्यथा थोड़ी दिक्कत आपके जीवन में आज का गोचर दे सकता है। दाम्पत्य जीवन में कुछ हल्के फुल्के छोटे मोटे नोक झोंक नजर आ रही है। और मेरे मित्रों, शायद आप लोग समझेंगे या नहीं, लेकिन एक बहुत गहरी बात कहने जा रहा है। जो छोटी छोटी नोक झोंक होती है ना, ये एक दूसरे को और करीब लाती है। पति पत्नी के रिश्ते में ये नोक झोंक उनको बहुत ज्यादा करीब लाने का कार्य करते हैं। तो यदि नोक झोंक होती है ना छोटी मोटी, तो इसको करके देखिए। क्या नहीं कि यार पत्नी ने यह कह दिया, पति ने यह कह दिया तो हम बोलेंगे ही नहीं यार। कभी कभी ना बोलने से कुछ थोड़ा ही सही बोलना बेहतर होता है, क्योंकि वो आपके प्रेम की अभिव्यक्ति को दर्शाता है। और पत्नी भी इंसान है, पति भी इंसान है, दोनों के अंदर ही मानवीयता है। और जब आप अपने प्रेम के सहारे उस मानवीयता को जागृत करने की कोशिश करेंगे, कितने ही मतभेद क्यों ना चल रहे हो मेरे मित्रों, कितना ही ग्रह गोचर का खराब प्रभाव क्यों ना पड़ रहा हो, वो आपको एक दूसरे के निकट लाने में मदद कर सकते हैं। एक दूसरे को थोड़ी सहानुभूति आज दिखाइए, समझदारी से कार्य लीजिए, तो पति और पत्नी के रिश्ते बड़े मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
जो कि चंद्र का गोचर 12वें स्थान में है, उसके बावजूद नीच भंग राजयोग का निर्माण। बहुत पवित्र राजयोग है मेरे मित्रों। कभी इस पर वीडियो बनाऊंगा कि यह योग कितना पवित्र होता है। टूटे हुए को जोड़ने तक की क्षमता इस योग के अंदर है, बशर्ते उस योग को प्रभावी करने के लिए उपाय, मंत्र और विधान की जानकारी। शावर मंत्रों में बहुत चीजें सीखी है मेरे मित्रों, बहुत साधनाएं की। एकजुट होकर के समस्याओं का समाधान करें, साथी के साथ प्यार भरी बातें करें, ताकि आपके रिश्ते में सकारात्मक बदलाव आए। प्रेम संबंधों की बात करें तो थोड़ा उतार चढ़ाव आज दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी खास व्यक्ति के साथ रिश्ते में हैं, तो आपको उस व्यक्ति के साथ अधिक समय बिताने का अवसर तो प्राप्त होगा, लेकिन कोई बात उसकी बुरी लग सकती है, आपको इमोशनली हर्ट हो सकती है किसी बात से। तो इसलिए आज यदि किसी के साथ खास रिश्ते में है, यदि प्रेम संबंधों में है, तो कुछ भी बात कहने से पहले सोच समझ करके शब्दों का चुनाव करें, क्योंकि भैया आपके शब्द आज कहीं ना कहीं विवाद उत्पन्न करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आज दोस्तों के साथ निभाने का अच्छा अवसर दिखाई दे रहा है। नए लोगों से मिलने की संभावना भी यहाँ पर हो रही है। खुले दिल से नए रिश्तों को स्वीकार करें, फ्रेंडशिप को स्वीकार करें, अपनी भावनाओं को ईमानदारी से व्यक्त करें। मन में कुछ और, दिमाग में कुछ और, आंखों से कुछ और कहने की प्रवृत्ति यदि आपकी है, समझ जाइए, क्योंकि भैया समय सबका आता है। आज आप किसी को धोखा देंगे तो कल तैयार रहिए धोखा खाने के लिए। शनि का न्याय है, ध्यान रखिएगा मेरे मित्रों। सप्तम में शनि आ गए। आज का जो विशेष स्वभाव, जो सुझाव है मेरे मित्रों, वो यही है कि आज आपको अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना है। आपकी मेहनत और आपका संघर्ष आपके भाग्य को आपके अनुसार ढालने में मदद कर सकता है। खुद पर विश्वास रखें, अपने रास्ते को सही दिशा पर रखें, सकारात्मक रूप से लगातार उस पर चलने का प्रयास करें। हर कठिनाई, जो भी कठिनाई आती है, उसको एक नए अवसर के रूप में देखें, क्योंकि यही आपके विकास का रास्ता है। आज विशेष चीज क्या होने वाली है? आज आपका मन अचानक से होता है घर का पुराना कबाड़ बेचने का। जिन लोगों के मन में यह विचार आए वो कमेंट्स करके जरूर बताना। यार कमेंट्स आप लोग किया कीजिए मेरे मित्रों। 300 कमेंट्स कुल आए हैं। हमने कहा एक वीडियो में कम से कम 500 कमेंट्स तो आने चाहिए। अलग अलग लिखिए, जय बाबा गुरु गोरखनाथ लिखिए, जय हनुमान जी लिखिए, वीर बजरंगी लिखिए, संतोषी माता लिखिए, वैभव लक्ष्मी लिखिए। भाई देखिए, अगर एक आदमी भी 10-11 कमेंट्स करेगा तो बड़े आराम से संख्या 1000 कमेंट्स की हो जाएगी। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो यार आप भी तो कमेंट्स करने में कोताही ना करें मेरे मित्रों, प्लीज। हम आपसे कुछ नहीं मांगते, सिर्फ कमेंट्स किया कीजिए और वीडियो को पूरा देखा कीजिए। अब बात करते हैं विशेष की, तो कबाड़ बेचने की आपके मन में आ सकती है। और जब आप कबाड़ बेचेंगे, घर की कुछ सफाई वगैरह करेंगे, तो मेरे मित्रों उसमें से आपको कोई चीज प्राप्त हो सकती है। तो क्या चीज होगी अभी नहीं बताएंगे। जिन लोगों को पता, तो जो लोग यह बेचने की प्रक्रिया करेंगे, तो उनको उस वक्त वो जो चीज मिलेगी जिसे वो अपने आप रख लेंगे, हम नहीं बताएंगे, वो कबाड़ में से निकाल करके रख लेंगे कि यार ये काम आ सकती है। फिर उसका अर्थ आपको कल की वीडियो में बताएंगे। ये डिपेंड होगा आपके कितने कमेंट्स आते हैं। आज का उपाय, महान उपाय, सिर्फ छोटा सा उपाय,
आज सुबह माता पिता को प्रणाम करने के बाद ऑफिस में जाने से पहले भगवान शिव के मंदिर में जाएं और उनको कच्चा दूध अर्पित करें। आदेश आदेश, आपका दिन शुभ हो। मंगल भवतु। हर हर महादेव।